टारगेट करके किस तरह किसानों को कमजोर करने का प्रयास ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर कर रही है। क्योंकि किसान अलग अलग बंटा हुआ है, अलग अलग दलों में। भारतीय जनता पार्टी के इतने वोट नहीं आए हरियाणा चुनाव में, लेकिन चूंकि वोट बंट गया था इसलिए सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन गई। और मेरे समाज से कोई कैबिनेट मंत्री नहीं है, 52 से लेकर आज तक हमेशा दबदबा जिस कौम करा देश के अंदर, उसका एक भी कैबिनेट मंत्री नहीं बना के संदेश दे दिया कि हम आपको कुछ भी नहीं समझते देश के अंदर। साल 2020 में कृषि कानूनों को लेकर बीजेपी से मतभेद होने के कारण एनडीए छोड़ने वाले हनुमान बेनीवाल अब ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ते जिसमें मोदी सरकार की आलोचना की गुंजाइश हो। राजस्थान के नागौर से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के लोकसभा सांसद बेनीवाल शनिवार को जब भिवानी पहुंचे तो उन्होंने केंद्र के साथ साथ हरियाणा सरकार पर जमकर निशाना साधा। नागौर सांसद ने यहां तक कह दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार में एक भी जाट को कैबिनेट मंत्री न बनाकर समाज को उनकी हैसियत दिखाने की कोशिश की है। ठीक है, तो हरियाणा में चाहे पहले खट्टर सरकार चली तो अभी सरकार चल रही है। हमें पता कि ये टारगेट करके किस तरह किसानों को कमजोर करने का प्रयास ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर कर रही है। क्योंकि किसान अलग अलग बंटा हुआ है, अलग अलग दलों में। भारतीय जनता पार्टी के इतने वोट नहीं आए हरियाणा चुनाव में, लेकिन चूंकि वोट बंट गया था इसलिए सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन गई। और भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति में किसान शब्द की कोई अहमियत नहीं है। ये किसान से अलग अपने आप को समझते हैं और किसान राजनीति के नाम से कुछ ऐसे चेहरे लाके बीजेपी के लोग खड़े करते हैं जिनको किसान के बारे में केखे के गड़े नहीं पता, उनको ही आगे रखते हैं हर जाति से। ये किसान का बेटा और ये जानता है, चाहे वो कभी खेत ही नहीं गया। ये लोग आपको देश के अंदर मिलेंगे, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और मेरे समाज से कोई कैबिनेट मंत्री नहीं है, 52 से लेकर आज तक हमेशा दबदबा जिस कौम करा देश के अंदर, उसका एक भी कैबिनेट मंत्री नहीं बना के संदेश दे दिया कि हम आपको कुछ भी नहीं समझते देश के अंदर। तो इस बात का भी हम जगह जगह विरोध भी कर रहे हैं और हम विरोध करेंगे। जो केजरीवाल जी ने बयान दिया, इस बयान का मैं स्वागत करता हूँ कि उन्होंने कम से कम जाट समाज की सुध ली दिल्ली के अंदर कि भाई हम आरक्षण देंगे और हम आरक्षण दिलाएंगे। बहुत बड़ी बात है। बीजेपी के लोगों को तो कहने का अभी कर दे घोषणा, कौन मना कर रहा? मोदी जी का तो सारा शासन है देश के अंदर, कौन मना कर रहा मोदी जी को? कितने आरक्षण आंदोलन चल रहे देश के अंदर, बताओ। पटेल मराठा से लेकर कितने आंदोलन चले, बीजेपी के राज में आंदोलन चले थे। गुजरों को गोलियां चली तो राजस्थान में वसुंधरा का राज था, और हरियाणा में जाट समाज के बच्चों को जब गोलियों से भूना तो बीजेपी की सरकार थी। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मुंह से बात अच्छी नहीं लगती कि वो किसी समाज को आरक्षण दे सकते हैं, वो नहीं दे सकता आरक्षण। उनकी भावना ऐसी है ही नहीं। तभी तो किसानों को 800 की शहादत देके और तीनों कृषि बिल वापस कराने पड़े। और अग्निवीर के लिए किस तरह किसान के बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। सर, हरियाणा जो है किसान, हरियाणा में हम ये चाह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को रोकें। हरियाणा के अंदर सिर्फ हम ही चाह रहे थे। बता दें कि हनुमान बेनीवाल राजस्थान के साथ साथ देश की राजनीति में भी एक कद्दावर जाट नेता के रूप में उभर रहे हैं। उनके प्रभाव का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस साल हरियाणा विधानसभा चुनाव में इनेलो के प्रधान महासचिव अभय चौटाला, जो कि एलनाबाद सीट से उम्मीदवार थे, कैंपेन के लिए बेनीवाल को खास तौर पर बुलाया गया था। हालांकि उनके कैंपेन करने के बावजूद अभय कांग्रेस प्रत्याशी भरत बेनीवाल से 15,000 वोटों से चुनाव हार गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।